सावन महीने का प्रथम सोमवार और साथ ही पड़ने जा रही है चमत्कारी शिव अष्टमी अर्थात सोमवार की अष्टमी। ऐसा दुर्लभ संयोग कई सालों बाद आया है। इस वीडियो में आप सभी को सिर्फ शीघ्र विवाह, मनचाहा प्रेम पाने के लिए विवाह के उपाय मिलेंगे। माता पिता भी अपने बच्चे के लिए अगर उनके विवाह में विलंब हो रहा है तो इन सरल से उपायों को कर सकते हैं। बिल्कुल नए उपाय हैं। इस वीडियो में 7 उपाय मिलेंगे अन्य समझने को जो माता गौरा और माँ अशोक सुंदरी के हैं, जिससे कि आपके विवाह के तुरंत योग बने। मनचाहा प्रेम आप चाहते हैं तो आपको तुरंत इससे प्राप्त हो जाए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय तो गुरुजी द्वारा आज की कथा में बताया गया है। हालांकि अन्य उपाय भी हैं जैसा मैंने बताया। तो उसमें पहला उपाय है, आप सभी को सिर्फ 7 दिन में गुरुजी कहते हैं इसका जो है फल प्राप्त होगा। करना कैसे है, आप सभी को 2 लोटा जल लेना है, अपने दोनों हाथों में जल लेना है और 7 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। 2 लोटे जल को आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर विवाह की कामना करते हुए इस सोमवार से जो है समर्पित करना शुरू कर देना है। निरंतर 7 दिन तक करना है ताकि आपके विवाह के तुरंत योग बन जाए। आप सभी 2 लोटा जल जब सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हुए फिर जो है शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है और इस कामना से करना है कि हे माता अशोक सुंदरी, आप जानती हैं मेरे वैवाहिक जीवन में अड़चन आ रही है। आप चाहें तो अपने बच्चे के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप सभी को 2 लोटे जल जो है शिवलिंग पर पहले समर्पित न करते हुए माता अशोक सुंदरी पर पहले विवाह की कामना करते हुए समर्पित कर देना है। तुरंत विवाह के योग बनेंगे। पहला उपाय ये है जो आज की कथा में बताया गया है, जो काफ़ी सरल उपाय है। दूसरा उपाय, आप सभी को लाल चंदन और लाल फूल लेने हैं। यह उपाय आप सभी को इस सावन की अष्टमी पर जरूर से करना है। हालांकि इन उपायों को किसी भी दिन किया जा सकता है जब सोमवार की अष्टमी पड़े। तो आप सभी को मात्र 11 लाल फूल हैं उनकी पंखुड़ी लेना है और थोड़ा सा लेना है चंदन। लाल चंदन इसमें प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखें। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप जानते होंगे, जहाँ पर मोटी सी लाइन बनी रहती है शिवलिंग में, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं। उस स्थान पर आप सभी को अपनी मनौती बोलते हुए कि मेरी यह इच्छा है, आप बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसकी इच्छा बोले, अर्थात मेरे बच्चे की इच्छा है, वहाँ पर लाल चंदन पूर्ण रूप से आपको समर्पित करना है सुंदर भाव के साथ। और साथ ही वहाँ पर आप सभी को 11 लाल फूल की पंखुड़ी भी समर्पित करनी है। तुरंत माता अशोक सुंदरी आपके विवाह के योग बनाएंगी, आपके जीवन में जो मांगलिक दोष चल रहे हैं उनसे मुक्ति देगी और तुरंत जो है मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। साथ ही तीसरा उपाय हरी चूड़ी का करना है। हरी चूड़ी जो है इस सावन के महीने में आपको जरूर से पहननी है। भले ही आप कुंवारी लड़की हो तो आवश्यक रूप से एक हरी चूड़ी पहने। हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी और माँ गौरा और महादेव का पूजन करें। माता गौरा को आप हरे रंग की चूड़ी चढ़ा सकते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। और साथ ही महादेव और माँ पार्वती का मौली से गठबंधन जरूर करें। गठबंधन करने से कहा जाता है शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जिस इच्छा से आप गठबंधन करेंगे वह जो है आपको अखंड सौभाग्य भी देगा और मनचाहा प्रेम भी देगा। गठबंधन कैसे किया जाता है, मौली होती है ना जो हाथ में हम वो रक्षा सूत्र के रूप में जिसे कहीं कहीं पर लच्छा कहा जाता है, वह जो है महादेव के शिवलिंग से ले जाकर माता अशोक सुंदरी तक, माफ़ कीजिए माँ पार्वती जो है उन तक जो है पूर्ण रूप से इसे लपेटा जाता है। तो ऐसे में यह जो है आप सभी को जरूर से इस सोमवार को करना है। हालांकि इस सावन के पवित्र महीने में कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से करती है और सभी वैवाहिक उपायों में इसी का प्रयोग होता है। आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो हल्दी है उसकी बिंदी लगानी है, अर्थात टिक्की लगानी है। अब यह बिंदी आप कितनी ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जिसके भी वैवाहिक जीवन में अड़चन आ रही है वहाँ पर उस व्यक्ति का हाथ रख दे, या आप अशोक सुंदरी माता से स्थान से थोड़ा सा हल्दी उठाकर अपने दोनों हाथों पर लगाकर आप जो है पीपल वृक्ष में इसके 7 छापे लगा देते हैं ना। अब छापे कैसे लगाएंगे, दोनों हाथों को जो है रख देंगे, हल्दी ना भी लगी हो तब भी 7 छापे आप लगा दीजिए। आपके विवाह के तुरंत योग बनेंगे और मनचाहा विवाह भी आपका होगा। साथ ही गुरुजी की हाल की ही कथा में उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है जो घर पर किया जा सकता है। सावन के पवित्र महीने में घर पर ही आपके जो गमला है ना, एक माता तुलसी में ना करें यह प्रयोग, इस बात का ध्यान रखें। घर पर ही जो गमला रखा हुआ है किसी भी चीज़ का हो सकता है जिसमें मिट्टी हो,
उसमें जो है आप सभी को छोटा सा शिवलिंग बना लेना है। मिट्टी का ही बनाना है, शिवलिंग स्वरूप देना है। दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें, उस पर जो है तिलक इत्यादि लगाएं। शिवलिंग में जो चीज़ चढ़ती है जैसे कि चंदन इत्यादि का तिलक, मौली इत्यादि समर्पित करके दीप प्रज्वलित करें। विधि विधान से शिवलिंग स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके आप सभी को जो है उसका पूजन करना है। थोड़ी देर बाद आप सभी को जो आप पूजन पाठन का कार्य करते हैं उसके बाद जो है शिवलिंग को वहीं पर आपको विसर्जित कर देना है, अर्थात जल का लोटा समर्पित करेंगे तो स्वयं ही विसर्जित हो जाएगा। इस सावन के पवित्र में शिवाष्टमी से शुरू करते हुए किसी भी दिन इस उपाय को करते हैं, इस कामना से करें कि इससे मेरे विवाह के योग बनेंगे, तुरंत ही आपकी कामना सिद्ध होगी। सावन के पवित्र महीने में आप जो है जो भी उपाय करें, जिस भी तरह से करें, जो भी पूजा पाठ करें, मन में यह भाव करें, यह प्रार्थना करें, संकल्प की विधि के साथ पशुपति व्रत कर रहे हैं या सावन का सोमवार कर रहे हैं। यह महीना तो सभी कुंवारी लड़कियों के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण शादीशुदा महिलाओं के लिए है। तो आप सभी सावन सोमवार का जब संकल्प लेंगे उस समय इस भावना से करें कि अपना नाम गोत्र बोले, चावल हाथ में ले, पुष्प हाथ में ले और अपना नाम गोत्र बोलते हुए, हे महादेव मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं आपके इतने व्रत करूँगी, और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी मनौती जरूर से बोले जब भी संकल्प की विधि ले, तब जो है उस चावल को जमीन पर छोड़ दें। इससे जो है इस तरह संकल्प लेने से मनोकामना पूर्ति के योग तुरंत बनते हैं। इसके साथ ही वह सर्वश्रेष्ठ उपाय अब जान लीजिए जिसमें आप सभी को मौली लपेटनी है। एक आपको नारियल लेना है जो विवाह की कामना के निमित्त आपको लेना है, मनचाहे विवाह के निमित्त लेना है, अर्थात उस कार्य की सिद्धि के लिए एक नारियल लेना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए उसके ऊपर मौली आपको लपेट देनी है। घर में घूमते घूमते आपको यह मौली लपेटनी है, अर्थात यह नारियल आपको पूरे घर में घुमाना है। उसके बाद मौली लपेटते हुए आप सभी को अपनी मनोकामना भी जरूर से बोलनी है। मनोकामना बोलने के बाद शिव मंदिर में इस कामना से जो भी आपकी मनौती है, विवाह की, संतान सुख की, जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आप सभी जो है इस उपाय को कर सकते हैं कि हे महादेव, यह मौली जो रक्षा सूत्र है और यह शुद्ध सब पूजा पाठ के कार्य में, वैवाहिक कार्य में नारियल काम में आता है, मनोकामना बोलते हुए आपको समर्पित कर रही हूँ। इसे आप स्वीकार करें और मेरा मनचाहा विवाह और साथ ही मेरे विवाह की जो अड़चनें आ रही हैं उन्हें आपको दूर करना है, ऐसा कहते हुए आप सभी को यह सरल सा उपाय करना है। साथ ही इस सावन के पवित्र महीने में आप सभी पशुपति व्रत, अगर आपने मनोकामना पूर्ति विवाह के लिए नहीं किया है, आप सभी अन्य उपायों के लिए कर चुके हैं, तो एक बार पशुपति व्रत सावन में शुरू कर देखिए। निश्चित ही 10 जुलाई से आपके भाग्योदय होंगे और विवाह के पूर्ण रूप से अवसर बनेंगे। तो इन सरल से उपायों को जो मैंने आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया, जो आप आसानी से कर पाए, कम सामग्री में मैंने प्रयत्न किया है, आप जो है इन्हें करें। इनमें से कोई सरल सा उपाय अपने लिए चुनें और अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। तो इस तरह से यह वीडियो था, इसमें से जो भी आपको सरल लगे अपनी सुविधा, क्षमता, सामर्थ्य अनुसार करें। कोई सवाल रह जाए, कहीं पर कोई दुविधा हो, कोई मन में सवाल हो, पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव।